हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपको इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से हमने टेंस में कुछ प्रमुख पार्ट पढ़ाए थे। जैसे वॉइस पे सरल पढ़ाया गया था, पहचानने का सही तरीका कैसे हम इस टेंस को पहचानेंगे। और टेंस में हम आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। उसका शेष हिस्सा आज हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी और आसान तरीका होगा आपके स्टडी के लिए। तो आइए आपको ले चलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाए उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। इट इज मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट, यस या नो टाइप्स, जिसको हम सब टाइप कहते हैं। दूसरा है सेकंड टाइप्स या WH टाइप्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर, कैसे पहचाने कौन सा यस या नो टाइप्स है और कौन सा सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं यस या नो टाइप्स। इसके बारे में जान लीजिए। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से होती है, यानी कि जिसमें प्रश्न क्या शब्द से पूछा जाता है, सेंटेंस क्या से शुरू होता है, उसको हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं या फर्स्ट टाइप्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको यस या नो टाइप ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसे सेंटेंस जिनका यानी कि जिनमें प्रश्न क्या से पूछा जाए, यानी कि जो क्या से शुरू हो, उसका जवाब क्या हो सकता है। जैसे कहा जाए, क्या तुम स्कूल जाते हो? अगर जाते हो तो यस, नहीं जाते हो तो नो। यानी कि जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सके उसको हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ठीक। अब इसमें आपको ले चलते हैं बनाने के नियम, अनुवाद करने के नियम। क्या रूल है, इसको कैसे बनाएंगे। यदि आपका सेंटेंस क्या से शुरू है तो इसमें क्या के लिए क्या शब्द की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कर्ता के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो आप देख लीजिए इसका फार्मूला। सबसे पहले सेंटेंस आपका क्या से शुरू है तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू या डज का प्रयोग, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और एक कुछ और बच रहा है वर्ड में तो उसको लास्ट में लिखते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन मार्क, हिंदी और इंग्लिश। अब जैसे आपको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हर एग्जांपल में ले चलते हैं आपको। क्या कमला एक मधुर गीत गाती है, या क्या कमला एक मधुर गाना गाती है। क्या कमला एक मधुर गीत गाती है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्या कमला एक मधुर गीत गाती है। अब इसको ट्रांसलेट करने का तरीका
देखिए बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे इसको। हम इसमें दिए गए फार्मूले को फॉलो करते हैं। आप सबसे पहले समझिए कि इसमें जो दिया गया सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि कर्ता आपका एक वचन है या बहुवचन। हमने बताया है कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सब एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन कर्ता यानी कि या किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है। जैसे कमला है तो कमला क्या है, सिंगल है, सिंगल में। तो एक वचन कर्ता के साथ हम डू या डज दोनों में से एक का प्रयोग करना है। क्या लगाएंगे, डज का, क्योंकि तो आपको मालूम है बताया गया था कि क्रिया में ऐसे या ये जोड़ना है, तो क्रिया में जोड़ नहीं रहा था, ऐसे ये सम जोड़ रहे हैं डू में। तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि इसमें कौन सा पर्सन है जो कार्य कर रहा है, यानी करता, करने वाला। कौन काम कर रहे, कमला, तो क्या लिखेंगे, कमला। किसी भी नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। फिर वर्ब, वर्ब क्या है आपका, गीत, गाना। और गाने की पहली अवस्था यानी कि क्या हो जाएगी, सिंग। क्या हो गया, सिंग। आगे आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। और ऐसे कार्य जो एक साथ एक ही किए जाए उनके लिए हम एक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कैसा गाना, मधुर गीत। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, ए स्वीट सॉन्ग। सबसे ज्यादा कंपलसरी क्या है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। फार्मूले पे फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमको डू या डज लगाना है कर्ता के अनुसार। कर्ता आपका सिंगुलर है तो हमने डज लगाया। फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता काम कौन करे, कमला। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, गीत, गाना। गाने के अंग्रेजी पहली अवस्था सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग। आगे एक एग्जांपल और आपको बताते हैं इससे। क्या लड़का अपने घर जाता है, क्या लड़का अपने घर जाता है। इसमें ध्यान दीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, लड़का सिंगुलर है, जाता है, एक लड़के की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द बॉय। फिर क्या लिखना, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो। गो की किसी भी फॉर्म के साथ हम कंजक्शन टू लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता है, हिज का। हिज होम, अपने घर के लिए होम का प्रयोग। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। डज दी बॉय गो टू होम। आगे आपको ले चलते हैं बहुवचन कर्ता का एग्जाम्पल, यानी कि जब आपका कर्ता बहुवचन हो तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने बताया कि आपका कर्ता बहुवचन है तो ऐसे ही बनेगा, केवल डज के स्थान पे आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जैसे क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एग्जाम्पल में देखिए, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि एक वचन बहुवचन कर्ता कौन कौन से, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। तो एक वचन कर्ता देख लीजिए कौन कौन से, सिंगुलर। इसमें हमने बताया था कि ही, सी, इट। और जितने भी नाम होंगे एक वचन। प्लूरल में आई, वी, यू और दे एंड दे, ये सब बहुवचन कर्ता।
तो मैं कौन सा करता है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये आपका है प्लूरल। तो हम सबसे पहले देखिए बहुवचन कर्ता के साथ आपको लगाना है, क्या लगाना है, लिखना है डू, डू, फिर सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है आपका, सुनाना, क्या सुनाना, कहानी सुनाना। तो वर्ब आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका सुनाना। देख लीजिए तो क्या होगा, सुनाना का टेल, और तुम्हें ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू, और क्या, एक कहानी। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी, यानी कि ए स्टोरी, ए स्टोरी, और क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन मार्क। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए ए लड़के यानी लड़कों की संख्या एक से ज्यादा है, यानी कि जो सब्जेक्ट दिया गया वह क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज में से डू लगाएंगे। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कि लड़के, लड़के का होगा दीज बॉयज, दीज बॉयज। फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब यानी कि काम, क्या काम हो रहा है, याद करने का। याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, क्या होती है, लर्न। अपना पाठ, बहुवचन कर्ता के साथ अपने के लिए क्या लगता है, डियर का प्रयोग होता है, यानी कि डियर लेसन, डियर लेसन। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। डू दीज बॉयज लर्न डियर लेसन। तो एक आपका यस या नो टाइप सेंटेंस। आगे आपको ले चलते हैं WH टाइप में। इसी तरीके से WH टाइप सेंटेंस भी होता है। डिफरेंस केवल इतना होता है कि उसमें जितने भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो सब वाक्यों के बीच में आते हैं, और अनुवाद करते समय उनकी अंग्रेजी को वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको WH टाइप्स बता रहे हैं। सेकेंड टाइप्स या WH टाइप्स। अच्छा, इसको WH टाइप से ही क्यों करते हैं, इसका भी एक रीजन है, तो देख लीजिए। हमने बताया कि इसमें जो भी प्रश्नवाचक शब्द है कहां आते हैं, वाक्यों के बीच में। और आप सोचिए जितने भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी का पहला दो अक्षर, जैसे वाट है, वाई है, वेन है, हु है, विच है, इट इज। इसी तरीके से सब इसमें इनकी अंग्रेजी का पहला दो अक्षर देखिए किससे शुरू है, WH से शुरू है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। इसका नियम टाइप्स की ही तरह नियम है। डिफरेंस केवल इतना है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएंगे उनकी अंग्रेजी को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार आपको डू या डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन, यानी कि नियम अब टाइप की ही तरह है। केवल इतना करना कि उसमें जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए उनको ढूंढकर वाक्य में सबसे पहले लिखना है। आइए ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। ध्यान दीजिए, इजी है। हमने बताया कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वाक्यों के बीच में आएंगे, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है,
तो है कहां, और कहां आया वाक्यों के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वेयर। अब सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू या डज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, एक वचन है। एक वचन के साथ हमने बताया था कि डज का इस्तेमाल होता है, डज का प्रयोग। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वह पर्सन जो सेंटेंस में काम करे। तो रहने का काम कौन कर रहा है, वह, तो क्या होगा ही। रहती है मतलब होता सी। अब आपको क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, रहना यानी कि लिव। तो हमने क्या लिखा, लिव। और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहीं पर सेंटेंस फील्ड हो जाता है। आगे अगला एग्जांपल देखिए, तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। आपको समझाने के लिए इसमें हमने जो पर्सन चुना, कर्ता चुना, उसको प्लूरल किया। किसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ऐसा शब्द क्या है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो है कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। क्या होती है, व्हेन। और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट एंड काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम सब्जेक्ट हुआ। बहुवचन के साथ हमने बताया डू। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी यानी कि तुम की अंग्रेजी यू। फिर आपको क्या लिखना है, जाना। तुम स्कूल कब जाते हो यानी कि आपको लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो के साथ कंजक्शन टू, और ऑब्जेक्ट यानी कि पूरा काम स्कूल यानी कि गो टू स्कूल। When do you go to school, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो विशेष ध्यान देकर क्वेश्चन मार्क। ये था आपका सेंटेंस। अब इसमें और आगे चलते हैं। WH टाइप में और भी प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उसको भी आप जान लीजिए कैसे सेंटेंस होते हैं। आप जानते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नाउन पाया दो प्रकार के। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय नाउन और अगणनीय नाउन। यानी कि ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और ऐसे नाउन जिनको ना गिना जा सके उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हमें इसमें आपको पढ़ाना है कि यह सेंटेंस में कितने, कितना, कौन सी, कौन सा, किसका, किसके आदि शब्द आ रहे हैं, तो इनका हम इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए यदि आपके सेंटेंस में कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी आदि शब्द आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा रूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि कितना, कितनी, कौन सी, कौन सा, किसका, किसके, इसके साथ इससे संबंधित कुछ नाउन्स आते हैं, यानी कि इनके साथ नाउन जुड़े होते हैं। और जैसे हिंदी में नाउन्स इनके साथ जुड़े होते हैं, वैसे इनकी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बनाते समय भी इन नाउन्स को इन्हीं के साथ जोड़कर लिखते हैं। यानी कि जो नाउन्स इनके साथ आए हैं उनको प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद लिख देते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि किसके साथ हम कितना के लिए, यानी जैसे कितना शब्द आ रहा, कितना, कितने, तो इसमें हम कहां पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, कहां पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, हाउ मैनी की जो अंग्रेजी होती है वो होता है कितने, और हाउ मच की अंग्रेजी होती है वो होता है कितना। विच की अंग्रेजी है कौन सी या कौन सा। हुज किसकी या किसका। आप देखिए
कहां पर हम हाउ मैनी लगाएंगे, कहां पर हाउ। ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाम, उनके साथ हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और ऐसे नाम जिनको हम ना गिन सकें उनके साथ हाउ मच का प्रयोग। आप जानते हैं कि जिनको हम गिन लेते हैं, जैसे कलम है, पुस्तक है, गुड़िया है, तो उसके साथ हिंदी में जैसे क्या आएगा, कितने, कितने शब्द का जैसे कहा जाए, आम को हम गिन लेते तो कहते हैं कितने आम, कितने बच्चे, कितने लड़के। और पानी को हम नहीं गिन सकते तो उसके साथ हम कितने पानी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। जिसको हम ना गिन पाए, यानी कि जो मात्रा में हो, इसका द्रव्यमान हो, ऐसे नामों को हम उनके साथ कितना शब्द का, यानी कि हाउ मच शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे पानी हुआ तो होता है कितना पानी, दूध हुआ कितना दूध। कभी आप सुने कितने दूध, कितने पानी, नहीं, क्योंकि इनको हम गिन नहीं। जिसको गिन लेंगे उसके साथ हाउ मैनी, जिसको ना गिनता उसके साथ हाउ मच। तो इसके लिए आप फार्मूला देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित नाउन्स लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन। एग्जाम्पल में जैसे दे दिए जाए, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कितने, मील को हम गिन सकते हैं, दूरी है तो हम क्या लिखेंगे, कितने की अंग्रेजी हाउ मैनी। अब देखिए मील कितने से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, इसके साथ नाम कितने के साथ क्या आया है, मील। हम देखते हैं इसके साथ कौन सा नाम है, कितने के साथ एक में पढ़ा जा रहा है कितने मील, और इससे ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, मील्स, हाउ मैनी मील्स। यानी क्वेश्चन वर्ड नाउन अब डू या डज का प्रयोग किसके अनुसार करना है, सब्जेक्ट तुम है बहुवचन तो क्या लिखेंगे, डू। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना यानी कि यू, फिर वर्ब लिखना यानी काम क्या हो रहा है, टहलने का यानी कि वॉक। अब प्रतिदिन का आप जानते हैं कि डेली। क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन मार्क। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है। उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है। तो आप देखिए शब्द क्या आया है, कौन सी। हमने कौन सी की अंग्रेजी क्या बताया, विच। और कौन सी के साथ नाउन्स क्या है, इसके साथ क्या नाउन्स आ रहा है, कौन सी पुस्तक एक में आ रहा है तो क्या लिखेंगे एक साथ, विच बुक। कौन सी पुस्तक यानी कि एक बुक की बात हो रही है। और फिर आपको डू या डज का, विच बुक किसके अनुसार सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट है उसकी बहन यानी कि एक बहन की बात हो रही है तो क्या हम लगाएंगे, देख लीजिए क्या हो जाएगा, डज। उसकी बहन तो क्या होगा, हिज सिस्टर। क्या होगा, हिज सिस्टर। सब्जेक्ट इसमें क्या है, पढ़ना यानी कि रीड। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने बना लिया। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी प्रश्नवाचक शब्दों में ऐसा प्रश्नवाचक शब्द आता है जो प्रश्नवाचक शब्द का कार्य तो करता ही है, साथ साथ कर्ता का भी कार्य करता है। तो वह कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है जो प्रश्नवाचक शब्द का कार्य तो करता ही है,
साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, तो आपका है हु यानी कि कौन। जैसे इसको हमें ट्रांसलेट करना हुआ तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला जो अप्लाई करते हैं वो होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हु हो गया, एक वचन करता है तो जाहिर सी बात है हु तो लगेगा नहीं, डर लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। जैसे कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो इसमें देखिए कौन प्रश्न पूछे जाने का कार्य कर रहा है कौन, और इसके अलावा कर्ता का भी कार्य करता है। तुम्हें कौन पढ़ाता है या कौन तुम्हें पढ़ाता है, दोनों बात एक ही है। अगर आप लिखना चाहें तो तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हु, एक वचन करता है यानी कौन पढ़ाता है, एक व्यक्ति की बात हो रही तो डैश। फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब क्या है, पढ़ाना यानी कि टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ा है, यू यानी तुम्हें ऑब्जेक्टिव, हु डज टीच यू। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसके आगे और डिटेल में बताएंगे। हाँ, यदि आपको हमारा पढ़ाया गया टॉपिक अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने स्टडी कोर्स को आगे